जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम अपना वही मेल का पेपर जो हमारा 4 सितंबर का था तो उसको स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 12 क्वेश्चन कर लिया है। प्लेलिस्ट बन चुकी है, अगर किसी ने नहीं दिखी है दैन यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, ठीक है। और मैं सजेशन दूंगी आपको सीरियसली, अगर आपको ये पेपर कर रहे हो ना तो इससे पहले वाला पेपर भी कर लेना जो कि मैंने फ़ीमेल का कराया था, ठीक है। तो अगर वो फीमेल का पेपर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपको ये पेपर कुछ नहीं लगेगा, ये आसान है उससे, ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ना मोस्टली क्वेश्चन आपके 12th के दे रखे हैं मेल वाले में, और फीमेल वाले में MSc लेवल तक का टच कर रखा था। सो हमने वो कर लिया है, तो एक बार आप वो देख के आएंगे ना आपको ये आसान लगेगा, ठीक है। तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब बटन ऑन है बिल्कुल फ्री में, और लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई, मतलब हमें दो पैराबोला दे दिए वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई का मतलब है एक्स स्क्वायर 4ay, यानी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो ऊपर वाला पैराबोला बनेगा। एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये क्या बनेगा, राइट साइड पैराबोला, मतलब अपवर्ड पैराबोला, और इसको ये बनेगा राइट साइड पैराबोला। तो इसका जो बीच का एरिया है ना, ये पूछा है कि हमें इसका मतलब एरिया क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है हमको, ठीक है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले ना, इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है, क्या, 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे इससे, वाई स्केयर इजिकल टू 4ax, तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1, एक्स स्केयर इजिकल टू 4ay, तो यहाँ से 4b की वैल्यू, यहाँ भी लगाओ भाई, तो 4b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। सिंपली 4a 4b की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/3। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इसको याद कर लो, ये ट्रिक होती है 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, देन यू विल गेट द आंसर। अब चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि हमारा क्या दे रखा है, हमें डिस्कवर द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बताने हैं एंटी सिमेट्रिक के, ठीक है, जिसमें हमें 19 एलिमेंट दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है, इसमें ना आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, इसको याद करना है। इसको भाई कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ वो नहीं है, तो बस याद कर लो, बाकी देखते हैं अभी बन जाती है तो कोई ट्रिक आपके यहीं पे, बिकॉज याद करना है हमें, है ना। सिमेट्रिक की क्या ट्रिक होती है, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक की क्या होती है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2। एंटी सिमेट्री क्या होता है, 3 इंटू n की पावर n इंटू n माइनस 1/2। इसको कैसे याद करोगे, थोड़ा सा मेरे माइंड में आया है, सिंपली देखते हैं, ठीक है। ट्रिक बन गई तो अच्छी बात है, आपको भी याद हो जाएगा, अगर नहीं बनी तो भाई तुम्हें खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं, आई विल ट्राई। सिमेट्रिक, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, और थर्ड क्या दे दिया, एसिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक का क्या दे दिया, 2 की पावर, हमें सिमेट्रिक में क्या दे दिया, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, 2 की पावर में गया ना ये। अब एंटी, देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, पूरा, मतलब इसको कैसे भी करके याद करो, सिमेट्रिक मतलब पूरी सिमेट्री, एंटी मतलब आधी सिमेट्री, ठीक है, मतलब हमने ये वाला भाग छोड़ दिया, ये वाला रह गया, ऐसे करके देख लो, तो ये आ गया एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये वाली ले रहे हैं जो आधी, इसमें क्या कर दिया इसने, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2, क्योंकि एंटी ले रहे हैं ना इसलिए माइनस आ गया 3, और यहाँ 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2। अब एसिमेट्री, एसिमेट्री मतलब जैसी हम लेके आए थे ना वैसी सिमेट्री चाहिए, तो इसने सिंपली एसिमेट्री में क्या कर दिया, 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2, खाली ये वाला हिस्सा रख लिया। एसिमेट्री में इसने कहा है कि एंटी को हटा दो, देखो इसमें 2 था, देखो इसको सिंपली कैसे याद करेंगे, सिमेट्री के लिए 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब एक सिंपल फॉर्मूला, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। एंटी सिमेट्री कहता है कि 2 की पावर n तो लूँगा लेकिन मैं 3 की पावर n इंटू n माइनस 1 लूँगा /2, ठीक है। और एसिमेट्री कहता है कि मैं ये नहीं लूँगा, 2 की पावर n नहीं लूँगा, 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। होप सो आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो बस देखो पूछा किसका है, एंटी सिमेट्री। एंटी का मतलब क्या होता है, अभी पहले हमने क्या, सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, और क्या, कौन सी सिमेट्री पढ़ी है, एसिमेट्री, ठीक है। एंटी सिमेट्री का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, एंटी मतलब आधा, ठीक है, ऐसे याद करो। सिमेट्रिक में क्या था, 2 की पावर n
n इंटू एन प्लस 1/2, एन टी मतलब आधा, यानी 2 की पावर n तो लेगा और 3 की पावर क्या लेगा, n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। और एसिमेट्री की बात करता तो 3 की पावर n इंटू एन माइनस 1/2। देखो सिंपली भाई कोई ये मत जाना, मेरा सिंपली यहाँ पे मोटिव है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर जरा सी ट्रिक से आपको याद हो रहा है तो बेनिफिट ही है आपको, ठीक है। तो सिंपली ये फॉर्मूले होप सो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं हुए तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, हो जाएंगे, ठीक है। एसिमेट्री का मतलब हो गया, पूछा गया है एंटीसिमेट्री। एंटीसिमेट्री का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n 3 की पावर n इंटू एन माइनस 1/2। सिंपली n की वैल्यू आपको कितनी दिया, 19। पुट दिस फॉर्मूला एंड आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। होप सो आपको मैं याद करवा पाई, ये समझा तो इसमें समझने का तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो होप सो मैं आपको फॉर्मूला याद करा पाई, एंड नहीं हुआ तो एक बार ना फिर से देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। आसान है। सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक पूरा के लिए 2 की पावर, सिंपली फॉर्मूला याद करो सिमेट्रिक का, 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। एन टी मतलब आधा हो गया, ये कहता है 2 की पावर n तो रखूँगा, साथ में मैं रखूँगा 3 की पावर n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। एसिमेट्री क्या कहता है भाई, मैं 2 की पावर n नहीं रखूँगा, 3 की पावर n इंटू एन माइनस 1/2। होप सो ये फॉर्मूला आपको अभी याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको क्या बोला, इसमें ना आपको ये बोला गया है कि क्वाड्रेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। इसका कोई ना लॉजिक है ना ही कुछ है, सिंपली ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मैं तो साफ कह रही हूँ। क्वाड्रेटिक फील्ड क्या होती है, क्वाड्रेटिक फील्ड होती है कि एक एल्जेब्रिकल इक्वेशन है जो कि प्राइम का प्रोडक्ट होती है, सिंपल भाई ये लिखी हुई है, मैंने पढ़ लेना, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एक एल्जेब्रिकल इंटीजर जिसको हम प्राइम के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंपली ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फील्ड। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या आ गया, अब हमारा ना देखो वहाँ पे तो क्या हमने एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक का क्या रिलेशन बताए थे। अब फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस बाय द सेट। अब हमें ना 1 2 3 ये दे दिया, हमें ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे हैं, तो सिंपली इसका ही फॉर्मूला आता है 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी, 1 2 3 3 है ना, तो 3 यहाँ पे पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर इज 5, ठीक है। सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशन का भी आता है 2 की पावर n माइनस n, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे, देखो 2 की पावर n है ना, 2 की पावर n इक्विवेलेंस का मतलब होता है इक्वल होते हैं जो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 2 की पावर n इज इक्वल टू n आ रहा है, देखा जाए तो सिंपली यहाँ 2 की पावर क्या आ रहा है, 0। कैसे भी करके भाई याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस n, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पोलिनोमियल एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 8 हैज़, कितने इसके मतलब ये बताना है कि ये जो पोलिनोमियल दिया है ना, इसमें कितने नेगेटिव रूट आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, जीरो आएंगे, इमेजिनरी आएगा, क्या आएगा। तो सिंपली ना इसका एक मतलब ना तो ट्रिक है ना कुछ, मतलब एक सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपको क्या करना है कि एक बार तो आपने ना पॉजिटिव, क्योंकि इसने दिया हुआ है ना कि पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, इमेजिनरी कितने हैं, तो सिंपली ना एक बार एक्स की पावर एक्स को पॉजिटिव पुट कर दो इसमें। जब हमने इसमें एक्स की जगह प्लस एक्स रखा तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिंपल आ गई यही। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव 0 कितने आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि कोई पॉजिटिव में कोई चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। अब x की जगह ना माइनस एक्स डालो, जब आपने माइनस एक्स डाला तो कितनी बार साइन चेंज हुआ, पहले तो क्या था माइनस, ठीक है, एक बार, अब माइनस से माइनस ही है सेम, अब माइनस के बाद क्या गया प्लस, तो यानी कि कितनी बार साइन चेंज हुआ, देखो पहले क्या था माइनस, ठीक है। ये देखना है कि देखो यहाँ पे प्लस 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 साइन चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ तो 0। अब देखो यहाँ माइनस माइनस, लेकिन जब अगली बार जा रहे हैं ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि ये साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, देखो माइनस माइनस ये तो सेम हो गए, एंड माइनस के बाद क्या गया प्लस, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, 0 ही है, ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं आगे, तो कितनी बार साइन चेंज हुआ इसका, एक बार, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे 1। तो ऑप्शन पे देखो देयर रियल 3 रियल, भैया ऐसा तो कुछ है 3 रियल तो आए नहीं है। अब x की वैल्यू कितनी है, x की पावर, पोलिनोमियल में ना एक कंडीशन होती है कि x का जो क्यूब होता है ना उतनी उसकी क्या आती है, वैल्यू आती है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगी 3। जैसे कि हमने नंबर ऑफ नेगेटिव देखा, नेगेटिव तो कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई, और इसकी जो 2 वैल्यू बचेंगी वो तो क्या जाएंगी, देखो पॉजिटिव तो आ नहीं रही,
थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, यहाँ पे हमने चेक किया पॉजिटिव तो कोई आ नहीं रही, ठीक है, तो बच गई जो हमारी सिंपली दो वैल्यू, वो क्या होंगी, इमेजिनरी, तो नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं है, नो जीरो। अब 1 नेगेटिव एंड 2 क्या आएंगी, इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इसमें है ही नहीं, इसलिए कट गया। आगे इतनी बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ आज, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, 12th के ऊपर बेस ही है, तो इसलिए ना हम थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिंपली हमें ना इसका डिफरेंशिएशन कर दो फंक्शन का, तो हमने इसको मान लिया y के इक्वल है log x स्क्वायर, बस सिंपली इसका dy/dx निकाल दो। log x का क्या होता है 1/x और अंदर वाले का क्या 2x, सिंपली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 25/x। अब लिमिट डाल दो x की वैल्यू 0, तो 1/0 क्या होता है आपका इन्फिनिटी, तो बस सिंपली इसका आंसर कितना आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इन विच ऑप्शन वी कैन वी इवेल्युएट द लिमिट बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। देखो हमें ये बताना है कि इसमें से ना कौन एल हॉस्पिटल रूल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब जो भी इक्वेशन है एल हॉस्पिटल रूल को कब सेटिस्फाई करेगी, या तो वो 0/0 फॉर्म में होगी, या वो इन्फिनिटी फॉर्म में होगी। ये 12th का है, ठीक है, कंसेप्ट लिमिट का। सो देखो जब हमने लिमिट 1 डाला, log 1 क्या होता है 0, 1 - 1 क्या होता है 0, या 0 + 0, भाई 0/0 तो नहीं हुई, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया कट। लिमिट x टेंडिंग टू पाई इंटू कोस पाई क्या होता है 1, तो यहाँ पाई - पाई क्या हो गया 0, तो भाई ये भी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि 0/0 एंड इन्फिनिटी फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है। डी हमें क्या दे दिया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और टेंजेंट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका साइन 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो भाई ये भी कोई फॉर्म नहीं बन रही। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला हुआ है कि x, यहाँ पे देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, x e⁻⁻x और लिमिट x टेंडिंग टू आपको क्या दिया इन्फिनिटी, ठीक है, x इंटू e⁻⁻x। अब लिमिट डाल दो इन्फिनिटी और e⁻⁻ क्या होता है इन्फिनिटी, ये बन गई ना इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये वाला हमारा क्या कर रहा है एल हॉस्पिटल रूल को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दे दिया हमें क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द, मैं थोड़ा सा जल्दी ना इसलिए बता रही हूँ क्वेश्चन क्योंकि आसान है, ठीक है, जो थोड़े समझने वाले होंगे ना उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे। व्हाट इज़ द एंगल विच द टेंजेंट टू द कर्व। अब ये करना है या नहीं करना है, कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ तो दिया ये थोड़े से ही क्वेश्चन है, देख लो। व्हाट इज़ द एंगल विच ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पी मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस द वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू -1 एट द पॉइंट P ऑन द कंटिन्यूस कर्व y इज इक्वल टू x। देखो इसने पूछा है, क्या पूछा है, ये तो हमने पढ़ दिया, समझ में कुछ आया, अब आएगा देखो। व्हाट इज़ द एंगल विच द टेंजेंट, हमें ना एंगल बताना है जो एक टेंजेंट ऑफ द कर्व पे क्या कर रहा है x एक्सिस पे जा रहा है, और इसमें क्या दे दिया f(x) क्या दे दिया -1, ठीक है। अब हमें f(x) का मतलब क्या होता है dy/dx, और dy/dx को हम क्या बोलते हैं m, और m हमारा क्या होता है टेंजेंट थीटा। समझ में आया कुछ कि f(x) को हम क्या बोलते हैं dy/dx होता है, सिंपली यही होता है ना। देखो यहाँ y इज इक्वल टू आपको f(x) दे दिया, ये गिवन है ना, मैंने इसका जब dy/dx निकाला तो क्या आ गया f(x) हो गया। जब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि f(x) की वैल्यू dy/dx, और dy/dx है वो क्या होता है m, और m क्या होता है हमारा टेंजेंट थीटा। तो सिंपली जो -1 ये वैल्यू है, ये हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू दिया, इसने थीटा की वैल्यू पूछी है, और टेंजेंट थीटा -1 होता है -3π/4। देन योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 3π/4, ठीक है। आगे समझ में है ना, आसान ही है ये सारे क्वेश्चन। कैलकुलेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n⁻∞, ठीक है। देखो इसका क्या होता है कंसेप्ट होता है, इसमें ना क्या होता है जब आपको लिमिट n टेंडिंग टू 0 मतलब x टेंडिंग टू 0 1 + λ(x⁻1/x), यहाँ पे ना 0 डालो 1 + λ 0 और 1/x, यानी 1 की पावर क्या आएगी इन्फिनिटी बचेगी, तो इसका आंसर होता है e⁻λ। सिमिलरली आपकी दूसरी फॉर्म होती है 1 + λ/x, यहाँ तो क्या था लैम्डा मल्टीप्लाई होता है, यहाँ λ(x) से क्या कर रहा है डिवाइड, जब λ(x) से डिवाइड कर रहा है तो ऊपर x आएगा, जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1/x आएगा, ठीक है। सिंपली इसको याद करने का मैं वो बता रही हूँ। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, जिसका आंसर क्या होता है e⁻λ, ठीक है।
तो सिंपली आपको 1 + 1 बाय मतलब लैम्डा बाय एक्स लगा लो। इसको आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाय एक्स की पावर, बाय में है तो ऊपर क्या हो गया एक्स, ठीक है, ई की पावर लैम्डा क्या हो जाएगा आंसर, और लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई की पावर 1, ठीक है। चलें आगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, वो हमें क्या दे दिया, विच वन इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसक्रिटियल बाइफरकेशन, ठीक है। ये भी ना आपका सिंपली पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया, आपके सिलेबस में तो है ही नहीं, ना ही बुक वगैरह में, ठीक है। तो इन्होंने अपनी मर्जी से दे रखा था,